हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के सीरीज में हमने टॉपिक नंबर 8 लेके आए हैं आज। जिसमें देखिएगा कि विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो विटामिन से जो है एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक ही मकसद है, थ्योरी रिवीजन करते हैं हम लोग और रिवीजन 1 नंबर पक्का करने का कोशिश करते हैं टॉपिक वाइज के थ्रू। जिसमें देखिएगा आपको पहले हमने फल के बारे में बताया है, दूसरा देखिएगा फूल के बारे में बताए हैं, तीसरा देखिएगा प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन जो होते हैं उसके बारे में बताए हमने। इसके बाद देखिएगा रक्त के बारे में बताए हैं हमने, रक्त के बारे में बताए हैं। 5वां टॉपिक देखिएगा, ये 8वां टॉपिक देखिएगा, ये जो है यहाँ पे देखिएगा विटामिन के बारे में बता रहे हैं। तो इस टाइप के टॉपिक जो हम लोग कवर करने का सीरीज में कोशिश करते हैं। देखिए विटामिन में पूछा जाता है कैसे, कहेगा कि विटामिन का नाम दे देगा, कहेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। यदि आप नए हैं तो शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेलवे ALP टेक्नीशियन एग्जाम जो आगे 25 नवंबर को होने वाला है से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित होगा। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात कीजिएगा विटामिन की बात कीजिएगा, विटामिन की बात कीजिएगा तो जैसे विटामिन पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका खोजकर्ता कौन था। तो याद रखिए विटामिन का खोजकर्ता जो है कैसमिर फंक हुआ करते थे। और इसने खोज कब किया था, 1911-12 के ईस्वी में जो है ये विटामिन की खोज किया था। इसका शब्द कौन दिया था विटामिन शब्द, तो हॉपकिंस। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। खोजकर्ता पूछे तो कैसमिर फंक आंसर देना है, यदि शब्द पूछे तो क्या देना है, हॉपकिंस देना है। यदि बात कीजिएगा कार्बनिक, यानी विटामिन क्या होता है, एक कार्बनिक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। विटामिन को क्या जानते हैं हम लोग, कार्बनिक कंपाउंड के रूप में भी जानते हैं। बात कीजिएगा विटामिन का काम क्या होता है। भाई विटामिन हम देखते हैं तो काम क्या होता है। तो विटामिन काम जो होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे उपाचयी प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं जो होती है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है ये विटामिन, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है हमारी बॉडी को। और दूसरा क्या करता है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। बात देखते हैं कमी, यानी विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो अल्पता रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्पता रोग के नाम से जाना जाता है। अल्पता रोग कहलाता है। और अल्पता रोग के अंदर में देखिए बहुत सारे रोग आएंगे, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। विटामिन के प्रकार की बात कीजिएगा तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, कोई पूछे आपसे कि विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की बात कीजिएगा तो वो विटामिन बी और सी। देखिए बी और सी से याद रखिए भैंस गल पानी में, क्या कहिएगा, भैंस गल पानी में, भैंस गया पानी में, यानी क्या, भैंसी जो है पानी में हिल गया। यानी BC विटामिन जो होता है वो पानी में घुलनशील होगा। वसा में घुलनशील विटामिन की बात कीजिएगा तो विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन क्या हो गया और ई, ये सारे के सारे जो है वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। अब बारी बारी से जो है विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन बी की बात कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी। और विटामिन बी जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या होता है, विटामिन B1, B2, B3 इस टाइप के होते रहते हैं इसमें। तो वही बात यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन की बात कीजिएगा, यहाँ पे विटामिन B1 की बात करते हैं हम लोग। विटामिन B1 की बात कीजिएगा तो ये जिसका नाम जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। क्या होता है भाई, इसका रासायनिक नाम की पूछे कोई, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, वो थायमिन होता है। इसके रोग से कमी से होने वाला रोग जो होता है वो बैरी रोग, यानी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, बैरी। और इसका स्रोत क्या होता है, ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या होता है, विटामिन B1 के जो है स्रोत होते हैं। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन इससे रोग क्या क्या होते हैं, तो बैरी रोग होते हैं। और ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, अंडा हो गया, ये सब इसके स्रोत होते हैं। उसी तरह विटामिन B2 की पूछा जाएगा तो रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है। और रोग क्या होता है, क्लोसिस रोग होता है। क्लोसिस नाम के रोग होता है। मुंह में देखिएगा छाला, देखिएगा मुंह में क्या होता है, छाला पड़ जाता है। किस विटामिन कमी से, विटामिन किसके कमी से पड़ जाता है, विटामिन B2 के कमी से पड़ जाता है। इन बातों को याद रखिए। विटामिन B5 इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। बात कीजिएगा
विटामिन B3 की बात कीजिएगा, विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। क्या होता है विटामिन B3 का नाम? नियासिन होता है, या इसी को या निकोटीन अम्ल भी कहते हैं। इसके कमी से रोग जो होता है पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग, या डायरिया हो गया, त्वचा जैसे रोग जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन B5 के बारे में पढ़ते हैं आगे। विटामिन B5 के बारे में, विटामिन B5 की बात कीजिएगा, इसका नाम जो है पेंटाथाइनिन होता है। क्या होता है? पेंटाथाइनिन होता है विटामिन B5 का नाम। और इससे रोग क्या होता है? पैरों में जलन होगा, बालों व त्वचा रोग होता है विटामिन B5 के नाम से। देखिए ये रोग और तो पूछता ही है, पूछता है, मेन बात क्या होता है इसका रासायनिक नाम पूछते रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। विटामिन B6 की बात कीजिएगा, विटामिन B6 में जो है इसको रासायनिक नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है। रोगों की बात कीजिएगा तो इसके यानी विटामिन B6 की कमी से जो है खून की कमी हो जाता है, जो एनीमिया जैसे रोग होते हैं। क्या होता है? और एनीमिया रोग होते हैं या गर्भपात हो जाती है। देखिएगा खून की कमी से गर्भपात भी होता है महिलाओं में, और एनीमिया रोग भी जो है हमारे मानव समाज में मानव में होते हैं। तो ये विटामिन B6 के बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पे विटामिन B12 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका नाम क्या होता है? कोबोलिन। विटामिन B12 का नाम होता है कोबोलिन होता है, या इसको साइनोकोबेलिन भी बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट धारी नामक, इसमें जो देखिएगा उपस्थित क्या होता है? कोबाल्ट इसमें जो है जरूरी है। विटामिन B12 जैसे ही याद आए, याद रखिए उसमें कोबाल्ट होंगे। इसका नाम क्या होता है? कोबोलिन या साइनोकोबोलिन होता है। इसके जो है रोग देखिएगा प्राणी से, यानी एनीमिया, यानी क्या होता है? एनीमिया जैसे रोग भी इसमें क्या होता है? इसमें होंगे। कौन सा? एनीमिया जैसे रोग भी जो है इसमें यानी विटामिन B12 में होते हैं। इन बातों को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। अब विटामिन B9 बच गया। विटामिन B9 की बात कीजिएगा, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। और इससे रोग क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है ये? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। हमने एनीमिया के बारे में बताया, विटामिन B6 में भी होता है। विटामिन B9 में देखिएगा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 में भी क्या होता है? पैरोलिस एनीमिया होते थे। तो ये सारे विटामिन के बारे में थोड़ा सा याद रखेगा। अब देखिए विटामिन के नाम क्या थोड़ा सा याद रखिएगा। विटामिन B1 के बाद क्या कहता है? विटामिन B2 का क्या रासायनिक नाम होता है? विटामिन B3 का क्या नाम रहता है? विटामिन B5 का नाम क्या होता है? विटामिन B6 का नाम क्या होता है? बताइए कमेंट करके। विटामिन B1 की बात कीजिएगा, इसका नाम होता है थाइमिन। विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लोमिन। विटामिन B3 का नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन B5 का पेंटाथाइमिन। विटामिन B6 का नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B9 हो गया एक, विटामिन B12 हो गया। विटामिन B नाम क्या होता है रासायनिक नाम? फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 को क्या होता है? साइबोकोबोलिन, या साइबोकोबोलिन होता है या कोबोलिन होता है। याद रखिएगा विटामिन, ये रासायनिक नाम है सबके, इन बारे में याद रखे रहिएगा। अब देखिए विटामिन के बारे में हम बी के बारे में पढ़ लिया। विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो विटामिन सी में देखिएगा रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक नाम होता है। और विटामिन सी के कमी से देखिएगा स्कर्वी जैसे रोग होते हैं, जो मसूरों से क्या होंगे? खून आना चालू हो जाता है। और इसका स्रोत की बात कीजिएगा, खट्टे फल व सब्जियां हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, मिर्च हो गया, पपीता हो गया, इसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी होते हैं। किसमें सर्वाधिक विटामिन सी होता है? याद रखिएगा काला करंट जो है इसमें जो है सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। काला करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, ये जो है एक स्रोत है खाने के लिए जो होता है वो काला करंट है। उसमें जो है सबसे ज्यादा विटामिन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए इस क्वेश्चन को याद रखे रहिएगा। इंपोर्टेंट याद रखिएगा विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को यदि गर्म कीजिएगा यानी उच्च तापमान पर विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाता है। घाव को भरने वाला विटामिन क्या होता है? विटामिन सी होता है। सब्जियों को छील कर यदि आप धोइएगा तो उसमें विटामिन सी जो है खत्म हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे होने वाला रोग क्या होते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि तापमान यदि विटामिन सी में यदि टेम्परेचर दे दीजिएगा तो विटामिन सी कैसा होगा? खत्म हो जाता है, ये पूछा जाता है।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि घाव यानी किसी को घाव भरने वाला जो विटामिन होता है कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है। इनके बारे में याद रखिएगा। और इसके स्रोत देखिएगा, संतरे हो गया, आंवला हो गया, मिर्च हो गया, पपीता हो गया, इसके ये स्रोत के रूप में होते हैं। विटामिन सी देखे हमने, विटामिन यानी सी यानी हमने क्या किया, पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ लिए, विटामिन बी और सी। अब देखते हैं विटामिन वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, यानी ये जो है ये विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। देखिएगा विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम है फाइलोकोबिनिन, फाइलोकोबिनिन या नेफ्थिक्विनिन होता है, फाइलोकोबिनिन या नेफ्थिक्विनिन भी होता है। और इसे रुधिर स्कंदन विटामिन या हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। रुधिर स्कंदन यानी आपको बता चुके हैं कि रुधिर थक्का जमाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, विटामिन के इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, रुधिर स्कंदन विटामिन कहते हैं या हेमोफिलिया फिलिन विटामिन भी कहेंगे। ठीक, विटामिन के की कमी से रोग जो होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। यदि आपके बॉडी में विटामिन के का कमी हो जाएगा तो आपके ब्लड जो होंगे उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसके स्रोत की बात कीजिएगा तो अल्फा घास होता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फा घास किसका स्रोत होता है, याद रखेंगे विटामिन के का स्रोत जो है अल्फा घास है। हरी सब्जी खाइए, उसके लिए विटामिन के आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। बात करते हैं विटामिन ई का। दूसरा विटामिन वसा में घुलनशील जो होता है विटामिन ई होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल नाम है। बात कीजिएगा इसके रोग, इसकी कमी से रोग जो होता है नपुंसक, लड़कों में देखिएगा विटामिन ई की कमी हो गया तो नपुंसकता हो जाता है। और लड़कियों में देखिएगा बांझपन, यानी क्या उसमें देखिएगा बांझपन हो जाते हैं। यानी पूछा जाएगा लड़कों में क्या होता है तो नपुंसकता हो जाएंगे और लड़कियों में क्या होता है बांझपन जैसी बीमारियां हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन या प्रजनन विटामिन कहते हैं। बिल्कुल, विटामिन ई को कहिएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और प्रजनन विटामिन के रूप में भी जानते हैं। यदि स्रोतों की बात करें तो पानी वाले फल व सब्जियां जैसे कि नारियल हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, ये क्या है जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी रहते हैं और ये जो खाइएगा तो इसके स्रोत विटामिन ई के स्रोत के रूप में जाना जाता है। दूध हो गया, मीट हो गया, ये भी खाइए और विटामिन ई जो है आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा वहां से। अब तीसरा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, उसका नाम है विटामिन डी। क्या नाम है, विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। एग्रीकैल्सीरॉल भी कहा जाता है, कहीं पे कोलोकैल्सीरॉल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेन यही है, कैल्सीफेरॉल नाम याद रखिए। ठीक, कैल्शियम भारी विटामिन होता है। इसमें जो है कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और कैल्शियम भारी विटामिन होता है। और विटामिन डी को जो है ना ये एक हार्मोन भी है। क्या है भाई, ये एक हार्मोन भी है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, इसे जो है इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस विटामिन को त्वचा स्वयं निर्माण करते हैं। हमारे बॉडी जो होता है ये क्या करते हैं, विटामिन डी का स्वयं निर्माण करते हैं। जब आप देखिएगा सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में जो है आप धूप में जो है आप बैठिएगा तो उस टाइम देखिएगा आपके विटामिन डी का स्रोत जो है धूप भी होता है, तो धूप में बैठने से भी विटामिन डी जो है आपको मिल जाएगा। आप कहिएगा 12 बजे दिन में नहीं मिलेगा, आपको विटामिन डी जो है सुबह वाले टाइम में ही मिलेगा। तो ये याद रखे रहेंगे। अगला देखते हैं, सुबह वाले धूप में विटामिन डी के स्रोतों की बात कीजिए, धूप से मिलेगा, मछली के तेल से मिलता है और दूध हो गया, वो हो गया यकृत के यानी मीट जो खाते हैं हम लोग, लीवर जो खाइएगा उससे भी विटामिन डी के भरपूर मात्रा मिलते हैं। अब देखिए रोग, विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग जो है बच्चों में जो होता है वो रिकेटस यानी सूखा रोग कहते हैं। बच्चों में रिकेटस होगा और वयस्क में देखिएगा, वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया कहिए या अस्थिर भंगुरता कहिए या अस्थिर क्षीणता कहिए या अस्थिर भंगुरता बोलिए या ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। उसी को जो हम लोग क्या कहेंगे वो क्या होता है, वयस्कों में होता है। बच्चों में क्या होगा रिकेटस और वयस्कों में क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं विटामिन डी के कमी से। अब चलते हैं हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए की बात कीजिएगा तो ये विटामिन ए भी क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इससे कमी, विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग क्या होगा, रतौंधी हो गया,
कैरोटोमेलेशिया हो गया और सुस्ता रोग होता है। देखिएगा विटामिन ए की कमी से देखिएगा आँख से संबंधित रोग होते हैं, और देखिएगा विटामिन ए की कमी से आँख में जो है आँख से संबंधित रोग होते हैं। और रेलवे की जो एग्जाम होता है उसके लिए जो है आँख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, तो आँख पे ध्यान देते रहेगा। इसके स्रोतों की बात करें तो वो गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पपीता हो गया, मक्खन हो गया और कोल्ड फिश, ये क्या होता है इसके स्रोत के रूप में जाना जाता है। कौन कौन? गाजर, शिमला मिर्च, पपीता हो गया, मक्खन हो गया, गोल्ड फिश हो गया। विटामिन ए जो देखिएगा गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए जो है पाए जाते हैं। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। आंखों में देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों में जो है कैरोटीन जम जाता है, किस कारण जम जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी हो जाएगा तो आपके आंखों के अंदर देखिएगा कैरोटीन जो है वो जम जाते हैं। तो उन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। तो आज हमने आपको टॉपिक नंबर 8 में जो है विटामिन के बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने का कोशिश की है। 15 मिनट का वीडियो है और बढ़िया तरीके से देख लीजिए। 1 नंबर जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमें भी सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। फिर अगले दिन मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से अपना ख्याल भी रखे रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय तब तक के लिए।